आप पढ़ दो ना, वो तो जो कागज है तो एक ही बात है। पुलिस कह रही है शांति एक बन सकती है, मिनट, पुलिस कह रही है। अगर एक मिनट पल्ला जी, अगर आपको अगर एक आप गुमराह कर रहे हैं सर, नहीं हम मैंने गुमराह कर रहे हैं सर, नहीं, ये पुलिस का कागज है सर, ये दरोगा के साइन है उसमें, पुलिस का कागज करिए, परंतु पहला काम ये करिए कि सिख कौम में जो सिख कौम की इन बच्चों की पगड़ियां उछा दी गई, बाल खींचे गए हैं, पहले उस रोष को कम करने के लिए इन लोगों को जेल भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूं, अपने बच्चे की बात होती तब भी वही बात होती, लेकिन उन लड़कों का मैंने जो पता किया उनका कोई दोषी नहीं था, वो शायद सब्जी खरीद रहे। जरा जगह दो, स्पेस दो सामने भैया, जरा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो हेलो, हाँ चलो कुछ आपको तो पता है कि आप इतना तक चल के क्यों आए, पता तो इतना नहीं है, लेकिन हुण आपां नूं अगे हिंदी बोलना पैना, तो कल ये ना कहण कि सानूं ये पता लगा कि तुसीं किवें आए हो। थोड़ी जी तो बैठो, अगर जगह हैगी तो बैठो बैठो मेरे वीर, बैठो बैठो, कोई गल नहीं जी, आकार बोर्ड चला देने डाउन है यार, और आप कुछ मेरे बोर्ड चला दें। बैठो कोई बैठो, अब आगे की कार्रवाई हिंदी में करेंगे। ये जितने अधिकारी पुलिस अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, गुस्सा न करिएगा, मैं खाली एक आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन मांगनी भी, इस तरह थोड़ा अधिकारी है मौके पे है आपके, आप सीओ साहब, आप सीओ साहब, आप इंस्पेक्टर साहब, आप जी एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब, मेरे सामने पता आपको भी होगा हम लोग आपके पास क्यों आए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अगर इन बच्चों की जगह कहीं आपके परिवार के बच्चे होते और दो बच्चे एक मोटरसाइकिल पर निकल रहे हो, 8-10 आदमी लाठी डंडों से लेके उनको पीटना शुरू कर दे, तो कहीं पे आप समझते हैं कि हम लोग सेफ हैं?
प्रशासन का राज आपको लगता भी ऐसे है, जिस तरह से रास्ते में रोक के मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, एक रास्ते पे जो खड़ा था मोटरसाइकिल लिए उसके लिए हॉर्न मारा था, इन बच्चों के लिए हॉर्न नहीं मारा था। उसने मोटरसाइकिल हटा ली, लेकिन इनको जो है किस चीज का गुमान था ये हमें नहीं मालूम है। उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो इसको आप क्या कहें, गुंडागर्दी कहेंगे या अराजकता कहेंगे या कहेंगे शरीफ गर्म के हैं? तो कैसे क्या संज्ञान क्या मिलेंगे आपको, तो क्या कहेंगे, कैसे लोग हैं? हाँ अब ठीक है, अगर ऐसे लोग रास्ते में घेर घेर कर दिल में मारे किसी को, उसके बाद हम आपके पास आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि इनको कम से कम ऐसी सजा जरूर दें, बिगड़े हुए बच्चे हैं, कि कल को आगे इस तरह का काम ना करें। आज इन बच्चों के साथ हुआ है, हमारा सिख संगठन है, हम सभी की जो है कामना करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सभी धर्मों का सवेरे जो गुरुद्वारे में अरदास होती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का बड़ा, हम सरबत का बड़ा मानते हैं, उसमें सभी आते हैं, किसी एक का नहीं मानते। बहुत से काम हमारे संगठन के पास सीतापुर से आए थे, जो यादव बरादरी से थे, कत्ल का मामला था, हमने पूरा 7 लाख के उनका साथ दिया। और वो निहत्थ थे, उन्होंने नहीं मर्डर किया था तो बेचारे छूट भी गए। तो हमारा काम है साथ देना। अगर कोई आदमी जायज नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, इनका गुनाह अगर आप प्रूव कर दे इनका गुनाह गड्ढे खाने का था, तो हम जैसे आए हैं आपके पास ऐसे वापस चले जाएंगे, हम कोई बात नहीं। इनकी जगह कल को कप्तान साहब के बच्चे हैं या कोई दूसरा जा रहा है, आपके अधिकारियों के बच्चे हैं, कोई पहचानता नहीं है। अगर ऐसे लोगों को 4 बार माफ कर देंगे, 5वीं बार किसी को भी घेर के नीचे डाल देंगे। आपके पास आने का हमारा यही एक मकसद है। इंस्पेक्टर साहब ने जो वहां से धारा इसमें लिखी है, पहले तो इंस्पेक्टर साहब को चाहिए था कि ये गुंडागर्दी की है, साथ में गुंडागर्दी डाल देते, 4 दिन के लिए भी अंदर चले जाते तो उनको समझा जाती। चलो उन्होंने तब भी साथ में एक पेपर लिख के दिया कि आशंका जो है कल को 135/3 का लिख के दिया साथ में। उसके बाद आप मौके पर भी नहीं थे, आप कहीं बाहर थे। आपका जो मौके का पेशकार है वही उनकी जमानत मंजूर करके छोड़ देता है। ये हमें समझ नहीं आती है, वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ऐसे कानून कैसे चलता है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी मांग ये है भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। हम लोग अगर पकड़े जाते हैं तो हमें इतना मालूम, भैया आज शनिवार है, शनि इतवार 2 दिन तो रहना पड़ेगा, सोमवार को वकील लेके पहुंच जाइएगा, जमानत तो तुम्हारी हो ही जाएगी। यह धारा इसमें जमानत तो हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने संदेह होते हुए भी, अपने ना रहते हुए भी, आपका जो मौके पे मुंशी है कौन है, उन्होंने इनको जमानत दे दी, तो लेकिन उस पर साइन तो बाद में आप ही के हुए होंगे, आप ही का आदेश होगा तभी वो जमानत ले सकते हैं, ऐसी जमानत नहीं लेते। आज अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमें एसडीएम साहब का इस्तीफा चाहिए, एसडीएम साहब की ट्रांसफर चाहिए, उस दिन भी कहा था, इंस्पेक्टर साहब ने लिख के भेजा है कि कल को ये माहौल बिगड़ सकता है, तो ये रास्ते में ये दोनों आदमी फिर आ रहे हैं, तो गांव के पास उन्होंने दोबारा फिर उनको घेर के गालियां दी है और ये कहा है कि आप लोग जो है पर्चा अपना वापस ले लीजिए, नहीं तो जान से मारे जाओगे। तो कब तक हम इनको बच्चों को जो है घर में बिठा के रखेंगे? इनका काम बेचारों का सुबह कुआं खोदना और शाम को पानी पीना, गुरुद्वारे में ड्यूटी करते हैं, 2 घंटे की राउंड लगाते हैं, 250 रुपया इनको मिलता है। ऐसे बच्चों का हम कहाँ ले जाए, इनको बताइए, कहाँ ले जाके इनको जो है घर में छुपाते हैं भी आप घर से बाहर ना निकलो, बाहर गुंडे बदमाश है, एसडीएम साहब सुनेंगे नहीं, आप फिर मार खा के आओगे, हो सकता है हमको मार के साथ साथ किसी की बॉडी हमें जो है वो भी उठा के लानी पड़े, और इंस्पेक्टर साहब जो उसका पोस्टमार्टम पंचनामा करते हैं। अगर समय रहते इसको देख लिया जाए। अब बहुत से धर्मस्थान मैंने ऐसे देखे हैं, सभी आते हैं उसमें, अंदर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है। पहले थोड़ा सा एक पत्थर रखा जाता है, 2 ईंटें लगाई जाती है, जब वो पूरा बनकर तैयार हो जाता है तब कहते हैं कि रोड की जगह है, यहाँ आप नहीं बना सकते। तो सबको पता होता है ये जहाँ 2 ईंटें रखी गई हैं, कल को यहाँ पे कोई ना कोई निर्माण होगा। अगर उसको तभी रोक दिया जाए तो इतना बड़ा बाद में झंझट उठाने की
और किसी को तलवारें लेकर निकलती जरूरत पड़े तो जिसको जब उसके साथ आस्था जुड़ जाती है उसके बाद उसको गिराना मुश्किल हो जाता है। आज अगर बच्चों को कल ही आप उनको जमानत ना दे के उनके ऊपर गुंडागर्दी का इल्जाम लगा के उनको 4 दिन के अंदर भेज देते तो हो सकता है ये सब बड़े खुश होकर भी एसपी साहब ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, ये गुंडागर्दियां दोबारा नहीं करेंगे। हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि कोई बात जब तक सामने खलो के सामने बैठ के की ना जाए तब तक पता नहीं चलता किसी के मन में क्या है। हमने अपनी बात रखी है, इसमें किसी ने और कोई अपनी बात जोड़नी हो आप जोड़िए, उसके बाद ऐसे सब अपनी बात रखेंगे, तब हम आगे देखते हैं कैसे। हेलो, एसडीएम साहब से मेरा आग्रह है कि जरा थोड़ी देर के लिए सुने, हम लोग आपके पास आए। इतवार के दिन हम लोगों ने फोन करके, एक बार नहीं बहुत से फोन गए एसडीएम साहब के पास कि अगर आप इनको यहाँ से जमानत देते हैं तो इलाके में शांति बहाल नहीं रह पाएगी। एसडीएम साहब ने परवाह नहीं की, कोई बात नहीं, इलाके में दंगे हो सकते हैं सर, हमारा कोई मकसद नहीं है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये की गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इलाके में दंगे भड़के और सांप्रदायिक मामला बने। इस चीज के लिए पुलिस विभाग भी सहमत था, मैं ये बात कहूंगा। पुलिस विभाग भी ये चीज चाहता था कि दंगे ना भड़के, इस चीज को जो है थोड़ा गहराई से लिया जाए, लेकिन एसडीएम साहब ने कोई परवाह नहीं की इस बात। एसडीएम साहब का एक जवाब था, इसमें जो धाराएं लगी हैं उसमें मैं इनको जेल नहीं दे सकता। एसडीएम साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब में अमृतपाल ने ऐसा कौन सा कुछ किया था जिस पर एनएसए लगी है डिब्रूगढ़ जेल में बैठा? शांति भंग के अलावा अगर कोई और उस पर लगा हुआ है बताइए। अगर अमृतपाल बाहर रहेगा तो शांति बहाल नहीं हो पाएगी, केवल इतनी बात, उस पर एनएसए लग गई, इन लोगों पर एनएसए नहीं लग पाएगी। क्या दोहरा मापदंड है? ऐसा है। हम लोग यहाँ जो आपके सामने आए हैं आज भी इसलिए आए हैं कि हम लोग देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। मैं कभी भी सांप्रदायिक बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ के माने ये है कि देश में शांति बहाल हो। शांति बहाल होने के लिए मुझे अपना सर कटवाना पड़े, लेकिन मेरा देश जो है ना वो शांत रहे। इसलिए हम लोगों ने उस दिन पूरा प्रयास किया। हम लोग उधर कोतवाली, इधर तहसील, आप यहाँ हाजिर नहीं थे, आपसे बार बार फोन पर रिक्वेस्ट की गई कि आप इनको भले 2 दिन के लिए भेज दो, क्योंकि हम लोगों ने माहौल को शांत करना है। अगर वो युवा है मारने वाले जो बिना बात के किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो युवा हमारे बच्चे भी हैं, वो भी भड़क सकते हैं। लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं शांति चाहते हैं, आपने क्यों ये सोचा कि चलो जो होता है होने दो, कोई बात नहीं, शांति नहीं रहती है तो ना रहे। ये एसडीएम साहब, आपने या तो आपको अपने फर्ज भूल गए या आपने ये नहीं पढ़ा है कि टर्म ऑफ द सिख क्या चीज है। हो सकता है आपको ना पता हो पगड़ी क्या है, आप समझते हो कि लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें पगड़ी उतर गई, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, आपने इतिहास पढ़ा होगा, ये पगड़ी गुरु गोविंद सिंह ने क्यों पहनाई थी हम लोगों को? जब औरंगजेब ने ये हुक्म किया था कि यहाँ के लोग गुलाम हैं, सिर पे टोपी धारण करेंगे, गुलाम लोग सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पगड़ी वो लोग बांधेंगे जो इस देश के मालिक हैं, जो राजा रिवाड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था हमारा सिख टोपी नहीं पहनेगा, हमारा सिख पगड़ी बांधेगा और तुमसे बड़ी पगड़ी बांधेगा 7.5 मीटर की। यह पगड़ी हमारी आजादी है, यह पगड़ी हमारी शान है, यह पगड़ी गुरु गोविंद सिंह की जान है। हम लोग अगर बच्चों की आपस में मारपीट होती है ना, तो उसको हम लोग इतनी गहराई से नहीं लेते, कभी उस बच्चे ने गलती की, कभी उसने की, ये सब छोटे मोटे मामले होते हैं, मामला पगड़ी का है। लेकिन आपने ना तो पगड़ी के बारे में कुछ सोचा, ना हम लोगों के रिक्वेस्ट को समझा, आपने उठा करके उनको जमानत दे दी कि जाओ फिर जाओ। दूसरी बात, उनका ये पहला कृत्य नहीं था, मुझे क्षेत्र के लोगों ने बताया है इससे पहले 2-3 बार वो और भी गुंडागर्दी कर चुके हैं। आपने ना तो उनका इतिहास देखा,
या मौके के हालात देखे, उनको जमानत देने में बहुत ज्यादा जल्दी की, इसलिए आज हमको यहाँ आना पड़ा है। और किसी ने अपनी बात एसडीएम साहब जी, सीओ साहब जी, इंस्पेक्टर साहब जी, आप लोगों ने ये बात सही है कि संवेदनशील मामले पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि लखीमपुर के एसडीएम अविनाश सिंह, इंस्पेक्टर खीरी थाना, कुछ समय पहले ये ऐसा ही मामला एक आया था, तो इंस्पेक्टर खीरी ने व्यक्तिगत एसडीएम साहब के सामने जा कहा कि इनको जमानत नहीं दी, 2 दिन के लिए इनको जेल भेजो, नहीं तो शांति भंग होगी यहाँ पे। और इंस्पेक्टर के कहने पर एसडीएम अविनाश सिंह ने उनकी जमानत खारिज की, उनको 2 दिन जेल भेजा। तीसरे दिन उनकी जेल से जमानत हुई तो शांति बहाल रही। ऐसे शांति बहाल नहीं रहती जैसे आपने कर दिया। आप इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, एसडीएम साहब हैं, ये ध्यान रखिए कि संवेदनशील मामलों को आप क्यों इतने लापरवाही से आपने छोड़ा। क्या आप इंस्पेक्टर साहब भी रिक्वेस्ट करते हैं कि और एसडीएम साहब को लेटर देते हैं, एसडीएम साहब ये मामला है, यह संप्रदाय का मामला है, यह गुंडागर्दी का मामला है, इनको कैसे भी कहिए जेल भेज दिया, इसको 2 दिन के लिए आपके पास क्षमता है, आप भेज सकते हैं। इतनी बातों के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद जी। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज सारी संगत के साथ इस तहसील परिसर में दूसरी बार इस धरने में शामिल होने आया हूं। पहले मामला और था, आज मामला बहुत ज्यादा संगीन है। इतना संगीन है कि आप भीड़ देख सकते हैं, और इतनी भीड़ में इससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा रोष भी है। यह रोष किस लिए है? यह रोष जो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं सिख समाज के साथ, यह उस बात का रोष है जिसको व्यक्त करने के लिए सिख समाज के लोग आज बहुत ही गुस्से में यहां पर हाजिर हुए हैं। परंतु फिर भी आप देख लीजिए कितने शांतिपूर्ण ढंग से आपके पास यहां आकर बैठे हैं। मैं एसडीएम साहब को मामले की गंभीरता बताता रहा, इंस्पेक्टर साहब को भी गंभीरता बताता रहा। आपने जो धाराएं हो सकती थी कोशिश की, या कुछ रह गई, मैंने कहा जांच में कुछ बढ़ाने की कोशिश करिएगा, जो रह जाएंगी हम अपना वकील देंगे, उससे डिस्कस करके जांच में जो धाराएं बढ़ानी होगी वो बढ़ाने की कोशिश करिए। परंतु पहला काम यह करिए कि सिख कौम में जो सिख कौम की इन बच्चों की पगड़ियां उछाली गई, बाल खींचे गए हैं, पहले उस रोष को कम करने के लिए इन लोगों को जेल भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। हमने ये विनती करी, पूरा दिन विनती करते रहे, ऐलान भी करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, फोन करते रहे, इस बात को नहीं सुना गया। इस रोष को लेके हम लोग आए हैं। इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए था। अब बताइए हमारे बच्चों में क्या संदेश गया? अगर उनकी पगड़ियां उतार जाएंगी, बाल खींचा जाएंगे, सरेआम उनको मारा जाएगा, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या वो उनको जाके दोबारा पीट के आए? क्या लोग इकट्ठे होकर उनको पीटने जाया करें, बदला ले लिया जाए? प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो बदला ले जाके क्या? फिर प्रशासन किस काम का है? आपको जवाब देना होगा। हमें जवाब आपसे नहीं चाहिए, हमें जवाब जिला के अधिकारियों से चाहिए, हम उनसे जवाब देंगे। आप जवाब आपसे नहीं चाहिए। कौन से कारण है, कौन सी उंगलियां फंसी हुई हैं? बहुत सारे कानून है, 135/3 का जो पर्चा दिया मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं पुलिस ने कहा शांति भंग होने का खतरा, इनको जेल भेजा जाए। दरोगा जी ने आकर यहाँ बयान दे रहे, इंस्पेक्टर साहब दौड़ के आए, वो मामले को समझ रहे थे। पुलिस का गिराव करते हम लोग, पर पुलिस ने प्रयास किया, आपने गंभीरता से नहीं लिया मामले को। इसलिए जवाबदेही जिन जिले के अधिकारियों ने
हमारे पास एसडीएम साहब को यहाँ की अगुवाई करने के लिए भेजा है, उन अधिकारियों का विचार करना होगा। हमें उनसे जवाब चाहिए। हमें ट्रांसफर की बात होके आई है, हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि एसडीएम साहब का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। इनकी इस चीज की मांग करते हैं, अधिकारियों से मांग करते हैं। इसका जवाब चाहिए, हमें जिले के अधिकारियों से जवाब चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी जी। तहसील प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सिख को हमेशा ही जब भी कोई देश के अंदर या विश्व के अंदर त्रासदी आती है, सिख धर्म के लोग पहले निकलते हैं और सिख गुरुद्वारों के दरवाजे खुल जाते हैं। कोई बाहरी अराजक तत्व कोई किसी तरीके का हमला करते हैं, मारते पीटते हैं, उसके लिए हमारे लिए प्रशासन हैं। क्यों ये एसडीएम साहब हमारे यहाँ किसी बर्दाश्त नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई दैवी आपदा आई थी, आपको सामने खड़े मिले और दरवाजों के दरवाजे, गुरुद्वारा के दरवाजे खोल दिए। उस समय भावना आपकी और होती है, लेकिन जब आपसे न्याय मांगा जाता है उस समय भावनाएं कुछ आपकी और होती है। ये दोहरा मापदंड है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, अगर उस समय रहते हुए उनके ढंग से कार्रवाई की होती शायद आज हमें यहाँ ना आना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको संवेदनशील नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा इस पे आप स्पष्टीकरण दें। आज समय है, हम भी इसीलिए रास्ते का करते हुए किसी के खिलाफ किसी के विरुद्ध एक भी शब्द हमने रास्ते में नहीं बोला, और यहाँ भी हमने अभी तक एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन अगर हमें साथ ना मिला, संतुष्टि ना मिली, तो यहाँ से कोई जाएगा नहीं। लेकिन इसके बाद भीड़ बढ़ती रहेगी, फिर उसके बाद जो भी करना है वो आप अपने तरीके से देखिए, हम अपने तरीके से देखेंगे। यह निर्णय आप लोगों के हाथ में है। वाहिगुरू जी का बाइक चालू कर देना यार। अरे नहीं यार, आज तहसील में शब्द संबोधित कर रहा हूं कि सिख समाज के लोग आए हैं, लेकिन सिख समाज अलग से हमको भेद करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद अगर कोई टिप्पणी हो तो करिएगा उसमें प्लीज। सिख समाज की उत्पत्ति किस लिए हुई? जैसे क्लास में स्टूडेंट के साथ मॉनिटर होता है, और जो अभी बीच में एक वक्ता ने बोला था कि जिस समय आक्रमणकारी थे उस समय सनातनियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ अलग से लोग बनाए गए, जिनकी पहचान कंगा, कच्छ, कृपाण और दस्तार की बनाई। जो अभी बात हो रही थी जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं।
और एक आम कहावत है कि पगड़ी उछाल दी, इसको पूरी तरीके से चरितार्थ करता है। पगड़ी उछालने का मतलब किसी का अनादर करना है। और पगड़ी जब कोई आपके प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए कोई संगठन बना और अगर उसकी उछलती है या उसके किसी व्यक्ति की उछलती है, उछालने वाला कोई भी हो जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, अगर उसकी पगड़ी उछलती है तो उस पूरे समाज की उछलती है। ये उस दिन से, पहले दिन से मैंने कहा, व्यक्तिगत भावनाएं अलग होती हैं और सरकारी जो हमारी लिमिटेशंस हैं जो वो अलग होती है। अगर जमानत आई थी उस समय तो उस जमानत को, कागजों को कैंसिल नहीं किया सकता था। मैंने यही कहा था, पल्ला जी से लगातार बात हुई थी, रंधावा जी से बात हुई थी। मैंने कहा, इन्होंने, रंधावा जी ने पूछा इसमें क्या हो सकता है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जमानत देनी पड़ेगी। मैंने कहा इसमें मैं डे टू डे की डेट लगाऊंगा, रोज के रोज। वो 5 लोग हैं, रोज सवेरे 10 बजे आएंगे, शाम को उन्हें 5 बजे जमानत मिलेगी, तारीख मिलेगी, सॉरी। दिन भर का उनका रोजगार डिस्टर्ब होगा और यदि किसी दिन वो एब्सेंट होते हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया में उनके खिलाफ वारंट जारी होगा। अगर जमानत के कागज आए थे तो जमानत दी जानी चाहिए। आपकी जो व्यक्तिगत, अभी कुछ लोगों ने कहा आपने कहा था बच्चे की बात होती, मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूं, अपने बच्चे की बात होती तब भी वही बात होती, लेकिन उन लड़कों का मैंने जो पता किया उनका कोई दोषी नहीं था, वो शायद सब्जी खरीद रहे। उनके साथ निश्चित रूप से निसंदेह गलत हुआ, लेकिन मात्र अकेले मेरे को दोषी कहकर के आप लोग इतिशील कर रहे हैं, ये बात उचित इसलिए नहीं है कि मेरे पास प्रकरण आया, उस पर जमानत देने का कागज पहले से तैयार थे। आप में से एक व्यक्ति को, किसी लीगल एडवाइजर को उसमें ऑब्जेक्शन देने के लिए यहां पे प्रस्तुत कर देना था। मेरी तरफ से इतनी बात है, बाकी आप लोग इतने आ गए इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक ही बात रही कि जब आप इस समुदाय के बीच में खड़े हैं, समाज के बीच में खड़े हैं, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे कि आप आए, और इतने लोग आने से ये परिसर और ज्यादा विशुद्ध शुद्ध हो गया। लेकिन अब आगे जो बीता है उसकी बात नहीं करता, लेकिन आगे सिर्फ यही चीज है कि मैं डे टू डे की इस पर तारीख लगाऊंगा। लग रही है, कल भी लगी थी, आज आप लोगों को आना था इसलिए संभवतः वो नहीं आए होंगे अभी। उसके बाद डेली तारीख लगेगी, और कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं, डेली आने में कभी अगर उससे मिस होगा, उस डेट पर उसका वारंट जारी होगा, आगे कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा, सीओ साहब खड़े हैं, मान लीजिए उसने यहां से जाने के बाद, जैसा अभी एक वक्ता ने कहा कि उसने फिर कोई धमकी दी है, तो वो प्रक्रिया तो आगे भी खुली है, वो चैनल बंद तो हुआ। इसलिए आपका उस समय का तात्कालिक आक्रोश जायज है, लेकिन आप मेरे से बात कर रहे हैं, उसके बाद आक्रोश नहीं रहना चाहिए। अब रह गई बात, मैं ओपन मन से ही बात कह रहा हूं, क्योंकि आपकी संख्या 1.25 लाख के बराबर होती है। अगर आपको सबको काउंट करके मल्टीप्लाइड बाई 1.25 लाख कर ले तो आप शायद इस पूरे निगासन की जनसंख्या के बराबर हो गए। और यदि पूरी जनसंख्या मुझसे असंतुष्ट नहीं तो मैं स्वयं से कह दे रहा हूं कि मैं, आप लोग चाहते हो उसी के अनुसार कार्रवाई कर लूंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया होनी है स्थानांतरण की, मैं अपनी तरफ से कह दूंगा। अगर आप संतुष्ट नहीं तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं, अगर आप संतुष्ट नहीं तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन फिर क्लियर कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा भ्रमित है। बात समझिए कि जमानत आने के बाद जमानत देनी होती है। उस कागज को, पढ़ लीजिए पल्ला जी, एक मिनट, मैं बोल लूं। ये कागज, एक मिनट, अभी अमरपाल को बुलवा लो जरा, पेशकार को, जो उस समय मौजूद थे। ये कागज जमानत होने के बाद यह न्यायालय में मिला है। इतना ही मैं बोलूंगा। अब इसके बाद उस व्यक्ति की जिसकी पगड़ी उछाली गई, उसके, हाँ, बाल खुले, मैंने पहले बोला कंघा, कच्छ, केश, कृपाल, ये अपमान है। इसको मैंने उसी समय जब वीडियो वायरल हुआ था तभी कहा था, ये कदाचित स्वीकार नहीं है। अब इसमें सीओ साहब से मैं चाहूंगा कि दोबारा तफ्तीश करके इसमें और अगर धाराएं ऐड हो सकती हैं जिसमें उसको जेल होना हो। अब यहां तो जमानत आ गई, उसके बाद मेरी सीमाएं निर्धारित है कि जमानत के कागज को मैं डिनाई नहीं कर सकता, या फिर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आया होता। पल्ला जी, इसको एक बार पढ़ के सुना। पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। अब वो आप पढ़ के सुनाइएगा, पढ़ के आप सुना दीजिए। मैंने पढ़ा है।
फिर इस बात से देखिए एक मिनट, वो अब बार बार उसकी विवेचना में नहीं कर रहा, वो तो निश्चित इसको पढ़ के सुनाइए प्लीज। नहीं कुछ ये मैं आप चाहता हूँ सर, आप सुनाइए, आप पल्ला सुनाइए जी, सर, पल्ला जी, मेरी बात प्लीज आप सुनाइए सर। मैं नहीं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। नहीं, मैं आपसे कर रहा हूँ, सुनाइए। आप पढ़ आपने दीजिए। बहुत कुछ सुनाया, पर एक चीज और सुना दीजिए। आप पढ़ ये पढ़ के सुना दीजिए सर। नहीं, आप पढ़ते हो जमानत देने से पहले इसको। प्लीज आप पढ़ पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस एक कागज भेजती है। जब पुलिस ने पेपर और मुजरिम को भेजा साथ में, जब पेपर लगाकर भेजा, ये ना कहिए कि ये कागज नहीं भेजा साथ में। पुलिस ने ये कागज लिया, साथ में कागज आया श्रीमान, ये कागज भेजा। इसको एक मिनट की, इसको पढ़ के सुनाइए सर, इसको पढ़िए सर। मेरा पढ़ा हुआ नहीं सर, नहीं, संगत को पता चले कि आप पढ़ दो ना, वो तो जो नहीं, कागज है तो एक ही बात है। नहीं आया। पुलिस कह रही है अब कि शांति एक बन मिनट, सकती है। एक मिनट, पुलिस कह रही है नहीं, अगर एक मिनट पल्ला जी, अगर आपको अगर एक आप मिनट गुमराह कर रहे हैं सर। नहीं, मैंने गुमराह कर रहे हैं सर। नहीं, ये पुलिस का कागज है सर, ये दरोगा के साइन है उसपे, पुलिस का कागज है सर, ये पुलिस का कागज है। मैं नहीं मानता इस बात को। 135(3) का बयान है पुलिस का। क्या बयान होता है आप सर जानते हैं? बिल्कुल 132 भी होता है, 135 भी होता है। कौन से कौन से? 135 लिखने के बाद ही आपको पता क्या बयान है पुलिस का। 135 यहाँ अंकित हो गया, क्या बयान है ये तो आपको क्लियर पता है। बिना पढ़ने के आप सुना सकते हो। आप बिना पढ़ने के ऐसे नहीं, बिना पढ़ने के गलत बात है। गुमराह कर रहे हैं एक मिनट कि 153 के बाद किसी धारा में आपको जमानत देने का अधिकार है? 153 होना नहीं मतलब एक मिनट लखीमपुर में 143 में पुलिस ने लेकर दिया है। जिस केस में आप कह रहे हैं क्या उसमें जमानत आ चुकी थी फाइल? अब इसकी मैं टेक्निकली मैंने सर माफी चाहता हूँ मैं। हमारे दरोगा जी जो हैं दिनेश सिंह जी, मैं चाहूंगा कि वो एक बार प्लीज यहाँ पर आ जाएं, संगत के सामने एक बार आ जाएं सर। नहीं, दरोगा जी पढ़ेंगे, अधिकारी पढ़ेंगे। आइए सर प्लीज, इसको पढ़िए प्लीज सर, संगत को पता चले। नहीं सर प्लीज हम नहीं, कृपा करके देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है सर, ऐसे नहीं करिए प्लीज। इसको पढ़िए सर प्लीज, आपने लिखा है ये आपके द्वारा लिखा गया, इसको पढ़ के संगत को सुनाइए सर। नहीं पब्लिकली नहीं सर प्लीज, हम लोग कैसे आप लिख सकते हो, आपने लिख के दिया सर। ये कोई ऐसा देखिए, ये कोई ऐसा कागज नहीं सर, ये बात नहीं है, टेक्निकल बात है, पुलिस पढ़ के सुनाएगी इसको। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि पहले तो सारे आरोप लिखे गए, उसके बाद लिखा गया है कि उपरोक्त आरोपीगण पीड़ित पक्ष के लोगों को रास्ते में घेर कर मारपीट पर आमादा होकर धार्मिक टिप्पणी करते हुए शांति भंग कर रहे थे। और उसके बाद ये लिखा गया है कि पीड़ित पक्षों की हम लोगों द्वारा हिफाजत की गई, आरोपीगण को शांति भंग करने से रोका गया, किंतु आरोपीगण किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि और उग्र होते हुए मरने मारने पर उतारू हो गए थे। आरोपीगण के उपरोक्त दृश्य से एक विशेष समुदाय में आक्रोश फैलने की पूरी संभावना थी। आरोपीगण के द्वारा शांति भंग किए जाने से रोकने हेतु आरोपीगण, उसमें 5वां आरोपियों का नाम लिखा है, को हिरासत पुलिस में लेकर 126, 135, 170 बीएनएसएस की चालानी करते हुए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपीगण निश्चित ही कोई गंभीर घटना कारित कर देते जिससे लोक प्रशांति छिन्न भिन्न होने की पूरी संभावना थी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त को स्वतंत्र रहने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी संभावना है व एक पक्ष विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की भी पूरी संभावना है। अतः महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि अभियुक्त गण उपरोक्त को अधिक से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध करने की कृपा करें। अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? मैं इस बात का सवाल कर रहा हूं एसडीएम साहब से, ये क्लियर है कि पुलिस ने जो भी पेपर भेजे उन मुजरिमों के साथ, उसमें 135(3) भी रिपोर्ट देकर भेजी, प्लस दरोगा जी खुद आए और उनके पीछे दौड़कर इंस्पेक्टर साहब भी आए। एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। एसडीएम साहब जमानत देने की बात कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, सुनने की तो बात छोड़िए, एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। जमानत तो पहले ही बात हो गई थी, कागज आने नहीं आने, बस जमानत देने की बात थी। आके बंद, जमानत दो, कुछ भी हो जाए, समाज में कुछ फैले, किसी की पगड़ियां उछले, किसी के बाल नचो, कुछ करो, कोई बात नहीं, सरदार है, होने दो इनके साथ, कोई बात नहीं। इसलिए हम लोगों में आक्रोश है, पूरी संगत में आक्रोश है, इसका जवाब चाहिए। श्रीमान जी, ये गलत हुआ है, गलत किया गया है, इसका जवाब चाहिए। अब एसडीएम साहब, ये जो रिपोर्ट पढ़ के बताई गई है
पुलिस अपना काम कर चुकी है, ये देखना आपका काम था। बहुत से मामले ऐसे देखे भी आप कहते हैं मैं कैसे ना उनको जमानत देता, जमानत उनकी आप रोक सकते थे खाली 2 दिन के लिए। शनि इतवार था, इतवार रोकते थे, सोमवार को जमानत होती, सोमवार को बाहर आते या मंगल को आते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उनको भी ये पता चलता जेल क्या चीज होती है। इसलिए आप ये कह के नहीं बच सकते। आप ये ठीक कहते हैं भी एक आदमी जो है इसी तरह से आपका समाज बना है, कंगी कच्छ कड़ा कृपान इसकी रक्षा करनी है, लेकिन ये धार्मिक भावना जो भड़की है, जो ये सब इन्होंने बेअदबी की है, हम ये कहते भी कहीं भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जो है इतना रश साथ में नहीं चलता, कहीं भी जैसे ये 2 फंसे कहीं और भी फंस सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर इस पे कार्रवाई ढंग से ना हुई तो ये बढ़ता जाएगा। आज ये इसीलिए हम लोगों के साथ दिक्कत है, जब हम हर जगह पे लंगर लगाते हैं, आपके हर जगह काम आते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, फ्लड आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी होता है, आग लगती है, हमारा समाज सबसे पहले खड़ा होता है, तब तो हम लोग ठीक है। नहीं तो आपके बहुत से जो है पदों पे बैठे हुए लोग भी 2 मिनट लगते हैं हम लोगों को आतंकवादी कहने में, 2 मिनट लगते हैं उनको खालिस्तानी कहने में। हमने कभी खालिस्तान की किसी ने मांग की हो तो बताइए, लेकिन खालिस्तानी वर्ड हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। ये ऐसे अधिकारी जोड़ते हैं जिनको बेल देने में 2 मिनट नहीं लगते हैं। बेल आपके आने से पहले तैयार थी, आप मौके पे पहुंचे भी नहीं है और बेल पे साइन आप कह रहे हैं जी पुलिस ने कागज 7वें दिन भेजा, कागज ये 7 में आया था और उनके अधिकारी साथ में आए थे लेके, आप मौके पे नहीं थे। आपके जो है मौके पे यहाँ इनके आपके पेशकार थे। जब उनको आपने कह दिया कि आप जमानत ले लो, मैं बाद में आऊंगा साइन कर दूंगा, तो ये तो जमानत हो ही जानी थी। फिर इसमें हमें आपसे जवाब चाहिए। हमें पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल संतुष्ट है, पुलिस की कार्रवाई से। हमें सिर्फ आपके जो आपने बेल दी है, हम उस पर हमें दिक्कत है। अब इसको आप सुधार कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि सुबह आए शाम तक 5 बजे तक बैठे रहे। हम यहाँ रोज देखने नहीं आया करेंगे भी आज आए कि नहीं आए, कल आए कि नहीं आए, वो शाम तक 5 बजे तक रुके कि नहीं रुके। हम अपने 2 आदमी थोड़ी यहाँ पे बिठाएंगे कि उनको क्या सजा मिली है। हमें सजा वो चाहिए जो सबको दिखाई दे, वो सजा हमें चाहिए। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको यहाँ रहने का हक नहीं है। ये हमारी आखिरी है। उसके बाद आप इसमें देखिए कि आपको यहाँ रहना है या जो भूल हुई है उसको सुधारना, ये आपका काम है। हम इससे ज्यादा हम कोई अपने मुंह से ऐसा लफ्ज नहीं निकालेंगे कि जो किसी की शान के खिलाफ हो। ना हम आपकी शान के खिलाफ में कुछ बोलेंगे, ना किसी दूसरे की शान के खिलाफ में बोलेंगे। अगर बैठना भी पड़ा 4 दिन या 10 दिन भी बैठना पड़ा, हम तब भी किसी की शान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बैठेंगे, सिमरन करते रहेंगे, बैठे दिखाई तो देंगे हम आप लोगों को। करना आपको है। ये भूल का सुधार आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम बैठे हैं, आप लोग जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। हम आपके सामने बैठे हैं, जब आप अपना निर्णय सुना देंगे अगली बात हम तब बाद में करेंगे। हमारा यहाँ आपस में बोलने का, कोई भाषण करने का या आपको टोकने का कोई विचार नहीं है, उसका हमारी कोई कीमत भी नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो आपका विचार हो यहाँ खड़े आपने करना है। 10 मिनट विचार सीओ साहब के साथ बैठ के करनी है, तब आना है। जब तक आप हमारे पास आके अपना निर्णय नहीं बताएंगे, आप बता दें सीओ साहब आ जाएं, अधिकारी हैं बराबर के, आप तहसील के, हम तब तक यहाँ पे रुके हुए हैं।